परम शांति। आज के बापूजी के विशेष संदेश में बापूजी ने कहा, बच्चे आप सबको अब समय अनुसार अचल, अडोल और एक रस रहना है। चाहे परिस्थिति कितनी भी हलचल वाली हो, एक नॉलेजफुल और पावरफुल अर्थात सर्व शक्तियाँ, उसमें भी विशेष शक्तियाँ बताई बापूजी ने, शांति और पवित्रता की शक्ति होगी। वो आत्मा हर प्रकार की परिस्थिति में अचल अडोल रहेगी। यानी हमने अगर 2 शक्तियाँ धारण की हुई हैं, कौन सी शक्तियाँ? विशेष शांति की, परम शांति के वाइब्रेशन हम फैला रहे हैं निरंतर। तो मुझ आत्मा में परम शांति की वाइब्रेशन से वो शक्तियाँ जागृत होंगी जो मुझे अचल, अडोल और एकरस बनाएंगी। तो आगे बोला है बापूजी ने कि वो आत्मा हर प्रकार की परिस्थिति में अचल अडोल रहेगी। देखो समय आगे बढ़ता जा रहा है तो तमो प्रधान वातावरण का इफेक्ट भी बढ़ रहा है, जिस कारण तन, मन, धन, संबंध, संपर्क, इसके साथ साथ दिनचर्या में छोटी छोटी परेशान करने वाली परिस्थितियां भी बढ़नी हैं। परंतु बापूजी कहते हैं, आप बच्चे कौन हो? आप बच्चे मास्टर सर्वशक्तिमान बच्चों को हर हाल में अचल अडोल रहना है। इसलिए हम स्वयं ही स्वयं की चेकिंग करते रहें कि क्या मैं आत्मा हमेशा परम शांति में हूँ। केवल मुख की शांति नहीं, मन की भी शांति। मैं हर्षित मुख रहती हूँ या परेशानियों को देखकर परेशान हो जाती हूँ। आगे बोला कि बच्चे आपकी यह शांत चित्त अवस्था ही आपको संपन्न बनाएगी। यानी परम शांति की वाइब्रेशन जो इस वायुमंडल को शुद्ध कर रही है, जो इस वायुमंडल की तमो प्रधानता को दूर करके वायुमंडल को सतो प्रधान बना रही है, तो इसलिए हम बच्चों को भी उसका इफेक्ट आएगा, वायुमंडल का इफेक्ट आएगा कि हम भी परम शांत और हर्षित मुख रहेंगे। उसके साथ साथ हम अपने ओरिजिनल स्वरूप में रहते हैं। यानी मैं अपने आत्म स्वरूप में रहती हूँ, बाप के रूप में ही रहती हूँ। अर्थात मैं ये साकार शरीर नहीं, मैं बाप का एक रूप हूँ। यही मेरी सीट है और इसी सीट पर मैं सेट रहती हूँ। तो मैं आत्मा अचल अडोल रहती हूँ, हर्षित मुख रहती हूँ और परम शांत रहती हूँ। इससे क्या होगा कि हमारे घर के वातावरण पर भी हमारे पावरफुल वाइब्रेशन का इफेक्ट आएगा और अन्य आत्माओं में, जो हमारे घर के परिवार के सदस्य हैं, उनमें भी धीरे धीरे परिवर्तन आ जाएगा। इसलिए महीनता से चेकिंग करनी है। और आगे बापूजी ने बोला है कि देखो, स्व परिवर्तन से ही विश्व परिवर्तन होगा। परंतु विश्व परिवर्तन अर्थात विश्व में शांति होने से पहले आपके घर में तो शांति होनी चाहिए ना। अब घर में शांति कैसे होगी? जब मैं आत्मा अपनी ओरिजिनल सीट पर सेट रहूंगी तो मैं मुख से भी शांत और मन से भी शांत। तो इस तरह से परम शांति सबसे पहले मुझ आत्मा के घर में, परिवार में दिखाई देगी। आगे बोला है बापूजी ने कि चाहे आपके परिवार में रहने वाली आत्माएं ज्ञान में ना भी चलें, वो खुश और शांत तो रहें। देखिए कितनी प्यारी बात बापूजी ने बताई है। हमें
इससे पहले भी बापूजी ने बोला कि जब हमने अपने परिवार की सभी आत्माओं को बाप के हवाले किया हुआ है, मतलब मुझ आत्मा की सिर्फ लौकिक ड्यूटी है, बस बाकी सब बाप जाने, बाकी सब बाप के हवाले, तो सभी परिवार के लोग, चाहे हद के परिवार के हैं, चाहे बेहद के परिवार के हैं, सभी खुश और शांत होंगे जब हमने सारी जिम्मेदारी बाप के ऊपर दे रखी है तब। और मैं आत्मा खुद को भी बाप के ऊपर समर्पित और बाकी सब लोगों को भी बाप के हवाले, बाप की जिम्मेदारी, तब ये आत्माएं और खुश और शांत होंगी। तो आगे बोला बापूजी ने, जो बच्चे बाप की श्रीमत के प्रमाण अपना पुरुषार्थ कर रहे हैं वो अपनी मंजिल के समीप हैं। बस अब क्या करना है, हमें थोड़ा सा अटेंशन ही तो रखना है और अपनी मंजिल पर पहुंचना है। कितना आसान, कितना सरल और कितना सहज तरीका हमको समझाया कि हमें सिर्फ थोड़ा सा अटेंशन रखना है। क्या अटेंशन रखना है? मैं अपनी सीट पर सेट हूँ या नहीं, आत्मस्वरूप की सीट, बाप का रूप, उस सीट पर सेट हूँ या नहीं, और चेक एंड चेंज करते जाना है। जैसे ही लगे मैं सीट से नीचे हूँ, तुरंत अपने आप को वापस अपनी सीट पर सेट करना है। कितना आसान तरीका बापूजी ने बताया कि सिर्फ थोड़ा सा अटेंशन रखना है और इससे क्या होगा, हम अपनी मंजिल पर बहुत जल्दी पहुँचने ही वाले हैं। हमारी मंजिल हम सबको पता है, जो कि हमें बार बार समझाया जा रहा है कि हमारी मंजिल क्या है। बाप को प्रत्यक्ष कर, विश्व परिवर्तन कर, विश्व कल्याण कर, अपने बाप के साथ अपने घर जाना। इसलिए एक बल, एक भरोसा रख कर पुरुषार्थ करते रहें। आगे बोला है कि बहुत जल्द, जल्द से भी जल्द हमें अपने पुरुषार्थ का पावरफुल रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएगा। बहुत ही प्यारी बात बापूजी ने अंतिम वाक्य में बोली है। अच्छा, परम शांति।